नमस्कार। मैं मनुवादी ब्रजेश कुमार मिश्र। आज न्यूज़पेपर में नोएडा से एक खबर पढ़ने को मिला कि डे केयर में, और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि डे केयर में जो 15 माह की बच्ची थी वो गई थी, उसके साथ नृशंसता की गई है, उसे मारा गया है, उसे पीटा गया है, उसके सर को दीवार में भिड़ाया गया है और उसको दांत से काटा गया है। ये है डे केयर और डे केयर की सच्चाई। खैर, डे केयर चल क्यों रहे हैं? सवाल तो ये खड़ा है कि डे केयर चल क्यों रहे हैं। डे केयर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जो माता पिता बच्चों को पैदा तो कर ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को पालने की क्षमता नहीं। नपुंसकता सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। नपुंसकता ये है कि आप बच्चा पैदा करने के बाद उसे पाल नहीं सकते। आप अपने बच्चों को डे केयर में भेजते हैं कि उसे कोई और पालेगा। पैसे के दम पर बच्चा पाला जाएगा? जो संस्कार अपने बच्चों को कोई मां देगी, वो कोई दूसरा कैसे दे सकता है? डे केयर में भेजे जा रहे हैं। और डे केयर में भेजे क्यों जा रहे हैं? दुर्भाग्य का विषय ये भी है कि माँ और पिता दोनों कमाने गए। इसका मतलब घर में कोई नहीं है, संयुक्त परिवार टूट गया। दादी नहीं है, दादा नहीं है, ननद नहीं है, भाभी नहीं है, पालने वाला कोई नहीं। इतने आधुनिक हो गए हम कि हम अपने बच्चों के लालन पालन पोषण के लिए उन्हें कहां भेज रहे हैं? डे केयर में भेज रहे हैं। और ये सब हुआ कैसे? देखिए, सारा षड्यंत्र है। जब तक आप इन षड्यंत्रों को नहीं समझेंगे कि किस प्रकार से हमारी परिवार व्यवस्था को तोड़ा गया है, आप सारी समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे। एक दौर आया कि क्या महिलाएं सिर्फ खाना रोटी और बच्चा पैदा करने के लिए पैदा हुई हैं? वो भी कमा सकती हैं पुरुष की तरह। वो कमाएंगी, वो बाहर जाएंगी, वो पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। जब ये बोला जा रहा था समानता के नाम पर, तो हमें लग रहा था यार बिल्कुल ठीक बात है। समाज में महिलाएं कमाने जाने लगी। अच्छा, कल्पना करिए, जब महिला और पुरुष दोनों कमाने जाएंगे तो घर कौन संभालेगा? पुरुष कमाने क्यों जा रहा है? आप कहेंगे कि नहीं, पुरुष ही क्यों कमाए? पुरुष वो एक दूसरे के पूरक थे। महिला घर संभालेगी, गृहिणी होती थी। हमारे यहाँ महिला को गृहिणी कहा जाता था। पुरुष कमाता था, महिला घर चलाती थी। दोनों का वैल्यू था। पुरुष ने कभी नहीं कहा कि हम कमाने क्यों जाएंगे। महिला, ये है ये है षड्यंत्र। पुरुष ने कभी नहीं कहा कि हम कमाने क्यों जाए। यह जानबूझकर षड्यंत्र जो है वो रचा गया कि महिला पुरुष दोनों समान है, ताकि आपका जो परिवार व्यवस्था है वह टूट जाए। एक बात। फिर उसके बाद बहू अपने सास के साथ नहीं रहेगी, ससुर के साथ नहीं रहेगी, एकल परिवार आ गए, छोटे छोटे फ्लैटों में लोग रहने। तो भाई जगह नहीं, और परिवार वाले लोग कैसे रहे? तो क्या हो रहा है? बच्चा पैदा हो गया तो अब बच्चे को पालेगा कौन? तो बच्चे को डे केयर में भेजा जाए। अब बच्चा पैसे के दम पर डे केयर में जा रहा है। वो जहां पर वो पाला जाएगा, वो जो पालन करने वाले हैं, देखभाल करने वाले हैं, उनकी कोई ममता नहीं है आपके बच्चों से। उनकी ममता तो पैसे से है।
जिसे हम आप समझ नहीं पा रहे हैं और हम छाती पीट रहे हैं कि देखिए डे केयर संचालिका ने कितना शोषण किया। ये तो दिल दहलाने देने वाली घटना है। दिल दहला देने वाली घटना इससे अधिक ये है कि आप अपने बच्चे को डे केयर में भेज रहे हो। दिल दहला देना उसकी घटना नहीं है, वो तो व्यापार कर रही है, उसकी अपनी मजबूरी है। दिल दहला देने वाली घटना यह है कि आप अपने बच्चे को डे केयर में, आपकी हैसियत नहीं है कि आप अपने बच्चे को पाल पाओ। ये कौन कहे? अगर आप ये कह दोगे तो आप महिला विरोधी हो जाओगे। महिला सिर्फ बच्चे पैदा करेगी, बच्चे पालेगी, रोटी बनाएगी, खिलाएगी। नहीं नहीं, महिला तो कमाने जाएगी। अभी आने दीजिए, समय और आगे बढ़ेगा तो ये भी कहा जाएगा महिला ही बच्चे क्यों पैदा करे, पुरुष भी करे। इन मूर्खों को रत्ती भर नहीं समझ में आता कि महिला और पुरुष दोनों समान नहीं है। अगर महिला और पुरुष दोनों समान होते तो फिर ये प्रकृति, ये ईश्वर महिला पुरुष नर और मादा को बनाते ही क्यों? दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। उस प्रकृति प्रदत्त नियम को समझिए, अन्यथा विनाश तो हो ही रहा है, आगे भी होगा। धन्यवाद।